हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, आज है 22 जनवरी और अब फाइटर को रिलीज होने में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। और इस वक्त पर एडवांस बुकिंग का सिनेरियो क्या चल रहा है, कितना नंबर अपडेट हो चुका है, ओवरसीज से क्या कुछ चल रहा है। देखो यार, फाइटर को लेकर के ना कई फैंस का इस वक्त पर क्या मानना है वो ये है कि जितनी प्रमोशन हमारे को एक्सपेक्टेड थी फाइटर की, उतना प्रमोशन जो है वो नहीं चल रहा है। उसके चलते हाइप जो है वो उस लेवल का हाइप नहीं है। ऐसा कुछ फैंस का मानना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ फैंस का मानना है। जो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो एक आग लगने वाली जो बात थी ना फाइटर में होनी चाहिए थी ट्रेलर के बाद में, वो नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग जब बात करते हैं फाइटर की तो कहीं कहीं पर पठान के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन जरूर आ जाता है, बिकॉज ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ सिद्धार्थ आनंद, रिपब्लिक डे रिलीज, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। लेकिन पठान के टाइम पर जो क्रेज था ऑडियंस में, जो एडवांस बुकिंग में आग लगी हुई थी, वो कई लोगों का कहना है भाई यहाँ पर फाइटर के केस में हमारे को क्यों नजर नहीं आ रहा है। वो सब कुछ भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, एडवांस सेल्स कितनी हो चुकी है, ओवरसीज में क्या नंबर्स चल रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लेकर एंड तक देखना है, चैनल को आपने कर लेना है अभी के अभी सब्सक्राइब। बहुत सारे अपडेट्स ड्यूरिंग द डे मैं आपको देती रहती हूँ एंड यू शुड नॉट मिस देम ऑल। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, काफी सारा कुछ आने वाला है। सो बात करेंगे, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, फाइटर के बज को लेकर लोगों में चिंता है, फैंस में चिंता है। क्यों वो वाला एक जिसको कहते हैं कि सडन जंप इन द कलेक्शन, सडन एवरीबडी टॉकिंग अबाउट फाइटर, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखो यार, फाइटर के केस में हम लोग, एक तो पहली चीज, इसको हम पठान से कंपेयर कर नहीं सकते हैं। पठान के पास एक और बेनिफिट जो है, एडेड बेनिफिट जो है, वो था यशराज फिल्म्स का। और यशराज फिल्म्स का को किसी भी न्यूट्रल ऑडियंस में किसी भी इंट्रोडक्शन की, किसी भी प्रमोशन की जरूरत है नहीं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, शाहरुख खान की फिल्म थी वो, 4 साल के बाद शाहरुख खान आ रहे थे, ठीक है, और एक एक्शन फिल्म में नेवर सीन बिफोर ऐसे वाले सीन, ऐसे वाले उसमें आ रहे थे। प्लस कुछ ना कुछ, जब हम कहते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, नेगेटिव प्रमोशन इज ऑल्सो प्रमोशन, काफी सारी वो भी नैरेटिव्स उस वक्त पे चल रहे थे पठान के साथ। लेकिन फाइटर की जब हम बात करते हैं ना, फाइटर इज अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म। मुझे फाइटर में कहीं से कुछ ऐसा नहीं सुनाई दे रहा, कोई ऐसा शोर नहीं नजर आ रहा, सुनाई दे रहा है जिसमें कहीं कोई ये कहता हो कि यार मेरे इस आइडियोलॉजी के साथ फाइटर जो है मैच नहीं कर रही है, मुझे तो यहाँ पर कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, या मुझे ऐसी बात पसंद नहीं आ रही है, या ऐसा वैसा, वो वाला फैक्टर जो है ना, वो फाइटर के साथ है। इट्स एन ऑल यू कैन से प्रॉपर पेट्रियोटिक फिल्म। अब होता क्या है पेट्रियोटिक फिल्म्स के साथ, जब वो दिन आता है 26 जनवरी का जो टाइम आएगा, 25 जनवरी का जो टाइम आएगा ना, उस दिन के आसपास 24-25, उस टाइम पर असली हमारे को जो ऑडियंस में उत्साह जो है वो तब नजर आता है, उस वक्त पे नजर आता है। उससे पहले चाहे वो रिपब्लिक डे हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, हमने देखा है हम कितने ही पेट्रियोटिक हैं, लेकिन वो जब तक वो समय नहीं आता है आसपास का, तब तक ऑडियंस में वो जगता नहीं है कि भाई हमारे को जाकर, अरे हाँ फाइटर आ रही, फाइटर देखनी है। सो वो एक, मुझे एक रीजन लग सकता है, रैशनली स्पीकिंग ये रीजन लग सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, नंबर्स वाइज क्या कुछ चल रहा है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था 23-24 के आसपास ही नंबर्स में जो है उछाल आएगा। लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं उन्हीं में हम चेंज देखते हैं। आज मुझे एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज काफी सारी और चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया भी काफी और चीजों से भरा पड़ा है, तो इसलिए मैं फाइटर को लेकर के आज मैं कोई भी रॉन्ग हाई होप्स नहीं लेके चलूंगी कि भाई आज ऐसा कुछ हो जाएगा नंबर्स में। आई एम वेटिंग फॉर टुडे, फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। उस वक्त पर होगा असली जो ऑडियंस में जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट आएगी और लोग देखने के लिए तैयार होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, न्यूट्रल ऑडियंस में है एक्साइटमेंट अभी भी, वो नजर नहीं आ रही है हमारे को अभी कलेक्शन वाइज, वो भी दिख जाएगी। बहुत बहुत उसमें चिंता करने वाली कोई चीज नहीं है, वो होगा, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो फाइटर इज गोइंग टू कम एंड रूल द बॉक्स ऑफिस, बट वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। अभी क्या कुछ चल रहा है यार ओवरसीज में सिनारियो, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ओवरसीज में क्या चल रहा है, फिर इंडिया में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको फिर बताऊंगी मैं। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि ओवरसीज मार्केट में ऑलरेडी सिद्धार्थ आनंद, ऋतिक रोशन एंड ऑफ कोर्स दीपिका की भी एक फैंडम है, अनिल कपूर की भी एक फैंडम है, लेकिन जो मेन जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो यही दोनों हैं। सिद्धार्थ आनंद, एरियल एक्शन मूवी 3D में आ रही है, ऋतिक रोशन है, ठीक है, ये इसके सेलिंग पॉइंट्स हैं, हॉट सेलिंग पॉइंट्स हैं इस फिल्म के। सो इसके दम पर अगर हम बात करते हैं, यूएस का डे 1 एडवांस सेल्स जो है अब तक हो चुकी है अपडेट 2.13 के ग्रॉस जो है, के ग्रॉस यूएस डॉलर्स में हो चुकी है। 11,731 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और अगर हम बात करते हैं लोकेशंस की, 365 लोकेशंस हैं और 1300 शोज हैं। अगर हम बात करते हैं विद ब्लॉक सीट्स की, तो भाई 3.57 लाख यूएस डॉलर जो है ये हो जाता है नंबर। और अगर मैं आपको बताऊं कि भैया हर जगह पर अगर नेशनल चेन्स में क्या सिनेरियो चल रहा है, ये अभी अपडेटेड नंबर नहीं है माइंड यू, ये अपडेट होगा दिन में। लेकिन अगर हम नेशनल चेन्स का सिनेरियो देखें, केवल नेशनल चेन्स में अब तक 40,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। ऑल इंडिया में अगर हम मिला लें तो 82,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। एंड जो ग्रॉस है यहाँ पर नॉन अपडेटेड वाला जो एक डेटा आ रहा है, दैट इज 2.69 करोड़। बट
नाउ लेट्स कम टू द मेन चीज जिसकी हम लोग बात करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर कितने वर्जन्स में क्या क्या हो चुका है। तो ये रिपोर्ट जो है सुबह 7 बजे तक की आज की अपडेटेड है, 22 जनवरी तक की। इसके हिसाब से हिंदी 2D वर्जन में 91.96 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 33,000 टिकट सोल्ड आउट, 232 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है, 3064 शोज है। हिंदी 3D वर्जन से 1.54 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग वाला जो एंगल है, हॉट सेलिंग वाला जो पॉइंट है वो है अपना हिंदी 3D वर्जन, 1.54 करोड़, 46,000 टिकट सोल्ड आउट है, 290 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है, 4252 टिकट्स जो है 4252 जो है शोज है। सबसे ज्यादा शो काउंट्स हिंदी 3D के हैं। हिंदी IMAX 3D में 28 लाख की एडवांस बुकिंग है, 4862 टिकट सोल्ड आउट है, 541 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है, 117 शोज है। इसी के साथ हिंदी 4DX 3D वर्जन में 7.22 लाख की एडवांस बुकिंग, 1200 टिकट सोल्ड आउट, 604 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस एंड 104 शोज। इसी के साथ अभी तक का जो एडवांस बुकिंग आ रही है 2.82 करोड़, 2.82 करोड़ है, अभी 3 करोड़ भी नहीं हुआ है नंबर। 86 लाख टिकट सोल्ड आउट यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी 1 लाख टिकट्स भी अभी सोल्ड आउट नहीं हुई है। शो काउंट जो है ये 7,537 हुए हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे हमको बात जरूर करनी चाहिए। जरूर ऐसा है कि ये समय आएगा तो एक शार्प जंप लेगी, एक बड़ा जंप लेगी, लेकिन उस बड़े जंप से थोड़ा सा पहले जो सिनेरियो होना चाहिए, मतलब जिस लेवल तक ये मिनिमम होनी चाहिए, अभी वहां नहीं पहुंची है फाइटर। दैट इज ट्रू, ये सच है। और जितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइटर के, कम से कम यार 1-1.5 लाख अब तक टिकट सोल्ड आउट तो मतलब आराम से हो जाने चाहिए थे विदाउट एनी प्रमोशन अगर चल रही है तब भी। बट नंबर अभी काफी तो लो है। लेकिन मुझे जो चिंता दे रही है चीज वो है अभी शो काउंट्स में मैंने आपको 7,000 का नंबर कल ही बता दिया था। अभी तक जो नंबर में चेंज आया है वो ज्यादा नहीं है, कुछ एक हंड्रेड्स का चेंज आया होगा, ज्यादा चेंज नहीं आया है। आई वॉन्ट दैट दिस शो काउंट नंबर शुड बी एटलीस्ट डबल दिस नंबर। अभी जितना है 7,500, कम से कम 14,000 शोज होने चाहिए फाइटर के, तब जाकर के कहोगे बनेगी बात, जिसमें हम लोग डे 1 कलेक्शंस की जो हम प्रिडिक्शन लेकर के चल रहे हैं 80-85 करोड़, कभी 70-75 पे भी आ जाता है ये नंबर्स देखकर। जब ये फ्लक्चुएशंस होती हैं तो वापस नीचे आना पड़ता है। लेकिन ऑल इन ऑल मैं आपसे ये कहूंगी कि जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू जंप ऑन कंक्लूजन्स कि अभी नंबर्स नहीं आएंगे, फाइटर के पास अभी वो वाला बज नहीं है, वो वाला एक्साइटमेंट नहीं है। हमारे को कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि फिल्मों का जीरो एक्साइटमेंट होता है, जीरो बज होता है, लेकिन अपने कंटेंट जैसे उसका कंटेंट रिलीज होता है और लोगों को पसंद आता है, देन देयर इज नो स्टॉपिंग। और फिर फाइटर के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, फ्री रन का। अब आएगी जो फिल्म आएगी फरवरी में आएगी, शाहिद कपूर की फिल्म जो आएगी 9th को, विच विल नॉट बी अ कंपटीशन टू फाइटर, डायरेक्ट कंपटीशन, मुझे बड़ा कंपटीशन मुझे नहीं दिख रहा है। अगर फाइटर में उतना कैलिबर हुआ कि ये फिल्म जो है ये भैया चलती गई और उसमें इतना एक्शन है कि लोग देखकर खुश हो रहे हैं, पैसा वसूल वाला एक्शन है, तो भाई फिर तो आगे काफी अच्छा टाइम है और एक काफी अच्छा कलेक्शन फिर कर सकती है। ऑल नाउ डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ दिस फिल्म विच इज वेरी प्रॉमिसिंग। मैं जब भी इस फिल्म का फिर से ट्रेलर देखती हूँ या कोई भी सीक्वेंसेस देखती हूँ, इट गिव्स मी प्योर गूज़बम्प्स लिटरली। एंड आई नो दैट जब ऐसी फिल्में रिपब्लिक डे पे रिलीज होती है, इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज होती है, वही कलेक्शंस के मामले में वो शुरू के 1 हफ्ते में ही सारा धमाका कर देती हैं। और हाँ, एक चीज और है, एक्शन फिल्मों के साथ ना, मासी फिल्मों के साथ एक चीज मैंने और देखी है ट्रेंड, कि शुरू में ही 10-15 दिनों में ही जो कर लिया सो कर लिया, क्योंकि वो मासी फिल्मों का एक फीवर होता है। लिटरली इट्स लाइक अ वॉल्केनो, एक बार में इरप्ट होता है वो पूरा। इट्स क्वाइट अर्ली, मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार अब ये फिल्म जब आई है ना, ये कम से कम 40 दिन तक कलेक्शन करेगी, धीरे धीरे करती रहेगी। नहीं, वो होती है डंकी जैसी फिल्म, जिसमें जो 40 दिनों तक धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है। लेकिन फाइटर, जवान, पठान ऐसी जो फिल्में हैं, ये क्या करती हैं कि शुरू के 20 दिनों में ही ना सारा का सारा मार्केट लेकर के फिर ये आराम से बैठती है, सैचुरेट हो जाती है फिर। सो मुझे फाइटर से ये उम्मीद है कि एटलीस्ट ये जो मैं कह रही हूँ, एटलीस्ट जो 20 दिनों का जो टाइम होगा, जो मेन क्रीम वाला जो टाइम होगा, इसमें करके दिखाए भाई कमाल, तो बात बनेगी, मजा आएगा। कलेक्शंस के मामले में भी बहुत अच्छा नंबर चला जाएगा एंड इट विल बी अ वंडरफुल फीट टू वॉच ऋतिक रोशन डूइंग सच काइंड ऑफ एन एरियल एक्शन फिल्म। So I'm just waiting for more, fire on the box office, थोड़ी और आग लगे, थोड़ा और मजा आए, ताकि मैं आपको और एक्साइटेड होकर के अपनी ये जो न्यूज़ है बताया करूं। बट फिलहाल का न्यूज़ यही है, अभी 3 करोड़ से बिलो है नंबर। और मुझे लगता है कि ये इसमें अब आज के दिन पर एक बड़ा चेंज आना चाहिए। क्या लगता है आपको फाइटर के साथ इस वक्त पे क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव का ये जो माहौल चल रहा है, ये क्या लगता है आपको देख करके, और आपको क्या लगता है डे 1 कलेक्शन कहां पर जाने वाली है फाइटर की? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।